अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब क़द्र और लैलतुल क़द्र की 5 रातें हुआ करती हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे की 21, 23, 25, 27 और 29वीं जो रातें होती हैं, इनके अंदर शब क़द्र के आने का ज़्यादा इम्कान है और ज़्यादा एहतिमाल है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में और आखिर अशरे की इन ताक़ रातों में ज़रूर इबादत करे। अब लैलतुल क़द्र में और शब क़द्र में इबादत करने का तरीक़ा क्या हो, किस तरीक़े से हम इबादत करें तो हमारे लिए आसान हो जाए और हमको बहुत सारा सवाब भी आता हो जाए। तो आज मैं आप हज़रात को इस वीडियो के ज़रिए से यही सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि शब क़द्र में हम किस तरीक़े से इबादत कर सकते हैं। तो देखिए, शब क़द्र में इबादत करने के लिए आप अलग अलग हिस्से को मुतय्यन कर लीजिए। यानी एक हिस्सा आप नमाज़ पढ़ने के लिए कर लीजिए और दूसरा हिस्सा आप कुरान करीम पढ़ने के लिए कर लीजिए और तीसरा हिस्सा आप ज़िक्र व अज़कार के लिए कर लीजिए और चौथा हिस्सा आप दुआ वगैरह के लिए कर लीजिए। नमाज में आप कोई सी भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, चाहें तो नफल नमाज़ पढ़ लें या अगर आप चाहें तो सलातुल हाजत पढ़ सकते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़ सकते हैं, या अगर आपकी नमाज़ें छूटी हुई हैं तो आप अपनी नमाज़ों की क़ज़ा भी कर सकते हैं। यानी कोई भी क़ैद नहीं है, कोई भी नमाज, कोई भी ख़ास नमाज नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आज आप पढ़ना चाहें वो नमाज इस रात के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो एक हिस्सा आप नमाज के लिए मुतय्यन कर लीजिए। एक हिस्से में जितनी देर भी आप चाहें, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, आप नमाज़ें पढ़ लीजिए। और जब आप नमाज से फ़ारिग़ हो जाएं और अब आपको लगे कि अब मुझे कोई और इबादत करनी चाहिए, तो उसके बाद में आप कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप चाहें, 1-2 पारे, जो भी आप आसानी के साथ पढ़ सकते हों, कुरान करीम की तिलावत कीजिए। जब आप कुरान करीम की तिलावत कर चुकें तो फिर उसके बाद आपको चाहिए कि ज़िक्र व अज़कार कीजिए। ज़िक्र में आप कलिमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलिमे का विर्द कर सकते हैं। इसको जितनी मरतबा भी आप चाहें पढ़ सकते हैं। या फिर इसी तरीक़े से सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कलिमात भी आप पढ़ सकते हैं। या फिर इसी तरीक़े से जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, जो बुखारी की आखिरी हदीस है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि 2 कलिमे ऐसे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं और ज़बान पर बहुत ज़्यादा हल्के हैं, और जब कल क़यामत का दिन होगा तो नाम आमाल में, तराजू में तोले जाने में वो बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे। वो 2 कलिमे क्या हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बहुत ही मुख्तसर 2 कलिमे हैं। तो इन कलिमों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जितनी मरतबा भी हम पढ़ सकते हैं, 100 मरतबा, 200 मरतबा, 500 मरतबा, 1000 मरतबा, जितनी भी आसानी के साथ हम पढ़ सकते हैं, इन कलिमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसलिए कि इन कलिमात की, इन 2 कलिमों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। तो अगर इन 2 कलिमों के पढ़ने का हमको शब क़द्र के अंदर मौका मिल जाए तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़े अजर की बात होगी और बहुत ज़्यादा सवाब कल क़यामत के दिन हमको इसका अता किया जाएगा। और जब आप ये ज़िक्र व अज़कार कर चुके हैं, उसके बाद आपको लगे कि अब मुझे कुछ और करना चाहिए, तो फिर इसके बाद आप आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर सकते हैं। अपने लिए मांगिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मांगिए, अपने यार दोस्तों के लिए मांगिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आप दुआएं मांगिए। और जो भी आपकी ज़रूरत हो, हाजत हो, तमन्ना हो, जो भी आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहते हों, हाथ उठाइए और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी ज़रूरतें और हाजतें रखिए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ करने वाला है। तो इस तरीक़े से आप अगर इस रात के अंदर इबादत करेंगे तो यकीनन आपके लिए इबादत करना आसान हो जाएगा, आपका दिल भी लगेगा और थोड़ी थोड़ी सारी इबादतें आपकी हो जाएंगी। और नहीं मालूम अल्लाह तबारक व तआला को कौन सी हमारी इबादत पसंद आ जाए और फिर हमारा काम बन जाए। तो इस तरीक़े से अगर आप इबादत करेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत आसानी होगी और बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इसलिए कि अच्छी बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना, ये भी सदक़ा जारिया है। अगर आप किसी को अच्छी बात बताएंगे और उसने उस पर अमल कर लिया तो यकीनन उसका सवाब आपको भी अता किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।